नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरनेट पर आग की तरह फैले एक वायरल सेंसेशन को डीकोड करने वाले हैं, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी कहा जाता है। हम सभी के लिए, खासकर युवा मतदाताओं के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के समय में डिजिटल एक्टिविज्म असल में कैसे काम करता है। ये पूरा मामला किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है, जो हमें सिखाता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले मूवमेंट्स का असली सच कैसे परखा जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर एक साधारण सा कीड़ा, मतलब एक कॉकरोच, रातों रात एक पॉलिटिकल सिंबल कैसे बन गया। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे इस एक कीड़े ने लगभग तुरंत ही एक विशाल ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप ले लिया और लाखों बेरोजगार युवाओं को अपनी तरफ खींच लिया। ये कोई रोज होने वाली बात नहीं है, है ना? तो आज के हमारे एनालिसिस का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम बात करेंगे एक वायरल पार्टी के उदय की, इस मूवमेंट के पीछे की चिंगारी की, इनके डिजिटल फुटप्रिंट की ट्रैकिंग, ऑफिशियल डिमांड्स का एनालिसिस, ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या सटायर, और अंत में हम डिकोड करेंगे डिजिटल एक्टिविज्म को। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, एक वायरल पार्टी का उदय, यानी सीजेपी की तूफानी ग्रोथ। चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल स्टेज पर कैसे आई। 5 लाख से भी ज्यादा। सोचिए, लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर इतनी विशाल फॉलोइंग जुटा ली। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज के रूप में ब्रांड किया। इतने कम समय में युवाओं को इस लेवल पर कनेक्ट करना दिखाता है कि उन्होंने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी थी। सेक्शन 2, इस मूवमेंट के पीछे की चिंगारी। कैसे एक अदालती टिप्पणी ने आग लगा दी। किसी भी मूवमेंट को समझने के लिए उसके कैटलिस्ट को खोजना पड़ता है, और इस केस में वो चिंगारी आई सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत से। हुआ यूं कि एक गर्मागर्म कानूनी बहस के दौरान भारत के 53वें चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं। बस यही वो बयान था जिसे तुरंत एक डिजिटल हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया गया। सेक्शन 3, डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करना, एक वायरल कैंपेन का तेजी से एग्जीक्यूशन। जिन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने किसी डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास जैसी परफेक्शन के साथ काम किया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। 16 मई को एक्स यानी पहले के ट्विटर पर इनका लॉन्च होता है। पहले ही दिन युवाओं का डेटा इकट्ठा करने के लिए गूगल फॉर्म्स ड्रॉप कर दिए जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, महज 48 घंटों के भीतर इस पार्टी का एक पूरी तरह से प्रोड्यूस्ड ऑफिशियल एंथम और 3D लोगो बनकर तैयार हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। कोई भी स्पॉन्टेनियस जमीनी आंदोलन इतनी तेजी से ऐसे प्रोफेशनल टूल्स के साथ काम कर ही नहीं सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे कौन था? क्या वो कोई आम बेरोजगार युवा था? बिल्कुल नहीं। इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के 30 साल के स्टूडेंट हैं। और इनका बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प है। इन्होंने आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल में 8 साल तक काम किया है, जहां ये मीम्स और डिजिटल स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर थे। और एक बात नोटिस करने वाली है, जैसे ही ये पार्टी इंटरनेट पर वायरल हुई, इन्होंने तुरंत अपनी प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल डिलीट कर दी। इससे साफ पता चलता है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी। सेक्शन 4, ऑफिशियल डिमांड्स का एनालिसिस, यानी मार्केटिंग और असलियत के बीच का गैप। एक जागरूक वोटर के तौर पर हमारी सबसे बड़ी स्किल यही होनी चाहिए कि हम वायरल मार्केटिंग को उनकी असली मैनिफेस्टो से कंपेयर करें। और यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। एक तरफ इस मूवमेंट की मार्केटिंग उन परेशान छात्रों को टारगेट करके की गई जो नीट पेपर लीक, सरकारी नौकरी के एग्जाम्स और पेपर स्कैम्स जैसी असली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप सीजेपी की असली 5 मांगों को देखेंगे, तो आपको उनमें स्टूडेंट्स का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। उनकी मांगे क्या थी? चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट भत्ते बैन करना, चुनाव में वोट खोने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार करना और जर्नलिज्म के नए नियम लागू करना। स्टूडेंट्स के मुद्दों के नाम पर शुरू हुआ ये कैंपेन असल में पूरी तरह से हाई लेवल पॉलिटिकल शिकायतों पर टिका था। सेक्शन 5, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या सटायर, हाई प्रोफाइल एंडोर्समेंट्स और एक्सपर्ट थ्योरीज। छात्रों के मुद्दों से नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ इस अचानक शिफ्ट ने काफी हलचल मचा दी।
और चीजें तब इंटरेस्टिंग हो गईं जब पॉलिटिशियंस इसमें कूद पड़े। सबसे पहले टीएमसी की एक सांसद पब्लिकली इस मूवमेंट में शामिल होने की रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद अप्लाई करते हैं और उन्हें उनकी 1983 की वर्ल्ड कप जीत के आधार पर पार्टी में एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। इन हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़ने से ये साफ हो गया कि ये युवाओं का विद्रोह कम और एक पॉलिटिकल नेटवर्किंग इवेंट ज्यादा था। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहने लगे कि ये पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स द्वारा युवाओं को मोबिलाइज करने का एक नया अन्ना हजारे 2.0 एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो अब हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में बेरोजगारों के लिए कोई जेन्युइन मूवमेंट था या फिर एक बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट? क्रिटिकल थिंकिंग रखने वाले हर नागरिक को डिजिटल स्क्रीन के पीछे की इस सच्चाई को खोजना ही होगा। सेक्शन 6 डिजिटल एक्टिविज्म को डिकोड करना, यंग वोटर्स के लिए एक फ्रेमवर्क। चलिए अब इस पूरे मामले से अपने लिए कुछ काम की बातें निकालते हैं। इस पूरे केस स्टडी से जो सबसे बड़ा टर्म हमें सीखना चाहिए वो है मैन्युफैक्चर्ड वायरलिटी। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां एक डिजिटल मूवमेंट को इस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है कि वो देखने में एकदम स्पॉन्टेनियस और जमीनी स्तर का लगे, लेकिन असल में इसे पीआर प्रोफेशनल्स या पॉलिटिकल मीडिया सेल द्वारा मैनेज किया जा रहा होता है। मकसद आपका डेटा हार्वेस्ट करना और पब्लिक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करना। कॉकरोच जनता पार्टी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो याद दिलाता है कि जो आपको एक मजेदार मीम लग रहा है वो असल में डेटा इकट्ठा करने की एक बहुत बड़ी मशीन हो सकता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? सिर्फ अट्रैक्टिव 3D लोगो देखकर इन्फ्लुएंस मत होइए। हमेशा क्रिएटर पर सवाल उठाइए, उनके डिजिटल फुटप्रिंट और टाइमलाइन को ट्रैक कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा चेक कीजिए कि क्या उनका असली मैनिफेस्टो उनकी मार्केटिंग से मैच करता भी है या नहीं। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब कोई कैची सा वायरल एंथम आपसे किसी गूगल फॉर्म पर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगे, तो खुद से बस एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, उस डिजिटल स्क्रीन के पीछे बैठकर असली दौर कौन खींच रहा है? आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और सही सवाल पूछते रहें।